अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 43 10th क्लास बायोलॉजी और हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा पैंक्रियाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन। पैंक्रियाज से सिक्रीशन रिलीज होती हैं जो कि ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती थी और जो है वो डाइजेशन करती थी। इसमें पैंक्रियाटिक जूस यानी कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज था, लाइपेज था, ट्रिप्सन था, एंजाइम आपने पढ़े होंगे, आपको याद होगा। तो पैंक्रियाज जो है इसके दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन है कि वो डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करता है और पैंक्रियाज का दूसरा फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज करके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। तो पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड, ये वो पार्ट होता है या मेजर पार्ट होता है पैंक्रियाज का जिसके अंदर डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स के जरिए अपनी सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है और हेल्प करता है फूड की डाइजेशन के अंदर। अब सबसे पहला पॉइंट हम यही पढ़ेंगे जी। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है जी। लंग्स के बिल्कुल साथ जो है एक पॉइंट होता है, उसको हम नाम देते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हैविंग टू पोर्शन। नंबर 1 इज डक्ट पोर्शन जिनमें ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये एक्सोक्राइन कहलाता है। एक्सोक्राइन पोर्शन विच हैविंग ग्लैंड्स विच रिलीज सिक्रीशन। अब वो सिक्रीशन किसके अंदर आती हैं? ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर? और जिसके जरिए आती हैं उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट जी। ये हो गया हमारा डक्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड मेजर पोर्शन। ज्यादातर यही होता है और ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम, जैसे कि अमाइलेज होता है, जैसे कि ट्रिप्सन होता है। ये एंजाइम के नाम है, ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे। और इसके अलावा जी लाइपेज होता है, अमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन करता है, ट्रिप्सन प्रोटीन की, लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करता है। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है एक्सोक्राइन पोर्शन। क्लियर जी? अब इसको देख लेते हैं। पैंक्रियाज हैज टू फंक्शन, वन इज हेल्प इन डाइजेशन। मेजर पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज डक्टेड मेन एक्सोक्राइन containing glands secrete digestive enzymes which are the amylase, trypsin and lipase in the form of pancreatic juice। किस फॉर्म में जी? पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। किसके अंदर? ड्यूडेनम। व्हाट इज ड्यूडेनम? ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा जी, और ये क्या करता है? इसके बाद हमारे पास है एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सेकेंड फंक्शन है जी। अब जो डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो हमारे पास आप कह सकते हो सम पोर्शन या स्मॉल पोर्शन, ये डक्टलेस होता है, विदाउट डक्ट्स, और रिलीज करता है केमिकल्स, और उन केमिकल्स को कहते हैं जी हार्मोन्स। और जी ये हार्मोन जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है, अच्छा इससे पहले एक पॉइंट, जो डक्टलेस पोर्शन है उसमें जो सेल्स हैं, ग्रुप्स के सेल्स, उन सेल्स को एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। क्या जी? क्या कहते हैं जी? एंडोक्राइन सेल्स, ये ग्रुप्स होते हैं और इनको नाम देते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। व्हाट आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? Islets of Langerhans. These islets of Langerhans are the
specialized cells which are ductless release chemicals which are known as hormones. There are two types of hormone. Number one is insulin and second one is the glucagon. ठीक हो गया जी। इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है इसको कम करता है, लो करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ग्लूकागॉन। ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है इसको इंक्रीज करता है। एरो साइन अपवर्ड मीन इंक्रीज करता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास था डक्टलेस पोर्शन। इसको रीड कर लेते हैं जी। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाई? सम पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज एक्ट एज डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो क्या है? दिस पोर्शन हैविंग ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स विच आर नोन एज islets of Langerhans. What are the islets of Langerhans? The ductless portion of pancreas having specialized group of endocrine cells which are known as islets of Langerhans. ये islets जजीरे का नाम था और लैंगरहैन वो साइंटिस्ट है जिसने इन सेल्स को पहली बार डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से islets of Langerhans ये इसका नाम रख दिया गया स्पेशलाइज्ड सेल्स का। जी हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये कौन? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन से हार्मोन जी? स्क्रीट, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज इंसुलिन लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। हाउ? इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये क्या करता है? ब्लड जो है, ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर लिवर में स्टोर करवाता है। किसको? ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर लिवर में। इस तरह से क्या होगा? इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन विल फॉल। नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। This is the second hormone which is antagonistic to insulin. इंसुलिन के उलट है। कैसे जी? इंसुलिन का काम था ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम करना, जबकि ग्लूकागॉन का फंक्शन है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। जी ग्लूकागॉन इन्फ्लुएंस द लिवर टू रिलीज द ग्लूकोज इन ब्लड। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी glucagon increase the blood glucose concentration and influence the liver to release glucose into the blood and maintain the glucose concentration in blood which is normal, and normal blood glucose concentration is 80 mg per 100 ml to 120 mg per 100 ml of blood. Insulin and glucagon maintain the blood glucose concentration at 80 to 120 mg in 100 ml of blood. Clear जी? Next है जी diabetes mellitus. What is the diabetes mellitus? Diabetes mellitus is the condition when the blood glucose concentration is क्या हो जाएगी? increase than normal. नॉर्मल है 120, तो 120 से बढ़ जाए तो ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू दी, अभी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कौन करता था? इंसुलिन। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाए तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस। क्या कहते हैं जी? डायबिटीज। अच्छा जी, द पर्सन फेल टू फॉर्म इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बनता या इंसुलिन को सेल्स रिस्पोंड नहीं करते, सो एज ए रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस देन नॉर्मल एंड पर्सन इज कॉल्ड डायबिटीज मिलाइटस। शुगर का पेशेंट कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मिलाइटस?
लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, वीकनिंग ऑफ द मसल्स कमजोर हो जाते हैं। एंड थर्ड इज द टायर्डनेस, पूरी बॉडी में पेन होता है, थकावट होती है। नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो हमारे पास इंसुलिन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, इंजेक्शन के जरिए हो सकता है या मेडिसिन के जरिए हो सकता है जी। बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, हम इंसुलिन हासिल कहां से करते हैं? ये हम एनिमल से हासिल करते हैं, और दूसरा हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा जी, लास्ट के अंदर हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। इसमें सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, BGC एक टेस्ट होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है उसको जो है कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। एक बॉक्स के अंदर दिखाया गया ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट, यानी नाश्ते खाने के 8 से 10 घंटे के बाद अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेजर करें तो नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी वो होगी 70 to 99 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर जी? प्री डायबिटिक यानी अभी डायबिटीज नहीं हुई, प्री डायबिटिक कितनी होगी? वो होगी जी 100 to 125 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। थर्ड हमारे पास डायबिटिक कब होगा? जब 126 से अबव हो जाए तो इसको कहते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ड्रिंक, यानी किसी बंदे ने 75 ग्राम ग्लूकोज को ड्रिंक किया है, उसके 2 घंटे के बाद अगर करते हैं तो जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी ब्लड ग्लूकोज की वो होगी लेस देन 140 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। दूसरा पॉइंट है जी प्री डायबिटिक कब होगा? जब 140 से 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी, और अगर 200 से अबव हो जाए तो इसको कहते हैं वो डायबिटिक पेशेंट है। तो ये हमारे पास MCQs के लिए करना है। बाकी जो डायबिटीज मिलाइटिस है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर हम बात करें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का डिफरेंस आता है, उसके पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है पैंक्रियाज, सिंपल पूछा जा सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।